तो रावत ऑनलाइन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कामता प्रसाद रावत। मित्रों, आज हम बात करेंगे बीएड के बारे में। दोस्तों, बीएड की फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट आज आ चुकी है और किस प्रकार से आपको अलॉटमेंट लेटर निकालना है, यह जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, यदि आप रावत ऑनलाइन पर नए हो तो रावत ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें और यह बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे कि आगे से आने वाले नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं किस प्रकार से आपको और किस प्रकार से और कहां से निकालना होगा पूरी जानकारी के लेके। ओके, गूगल पर हम जाएंगे। मैं आपको डायरेक्ट डाल देता हूं किस प्रकार से आपको डाल देंगे। मैं या तो फिर आप एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जा सकते हो, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, या बस गूगल पर जाकर आप डाल दीजिएगा। सिंपली मैं आपको बता दे रहा हूं b.ed.mp ऑनलाइन। आप तो इतना डाल दीजिए, सीधा सीधा सिंपल सटीक, कहीं से कहीं तक आपको नहीं जाना। हायर एजुकेशन की फर्स्ट वेबसाइट आ जाए, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से बीएड काउंसलिंग की फर्स्ट वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। जैसे ही आप पहुंचोगे, अब इस पर आपको दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दी हुई है ऊपर। अब हमें करना क्या है, अभी काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग के बारे में देखना है। तो यहाँ पर हम डी.एड, बी.एड, देखिए बी.ए. बी.एड, बी.एड, बी.एल.एड और बी.एससी बी.एड, बी.ई. बी.एड, एम.बी.बी.एड जो भी हैं और सारे कोर्सेज की जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो हम यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले बीएड के बारे में देखना चाहते हैं तो बीएड के लिए यहाँ पर हम बीएड क्लिक हियर पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं, वह आप यहाँ पर स्पेशली पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद दोस्तों आपको प्रवेश प्रक्रिया पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पर देखिए मेरिट लिस्ट फर्स्ट राउंड 14 अगस्त से लेके 25 अगस्त, 14 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक हमने आवेदन किए थे। मेरिट लिस्ट है ये हमारी, जो 14 अगस्त से हमारी जारी होनी थी और 25 अगस्त तक फाइनली आ जानी थी। जैसे ही वहाँ से मेरिट लिस्ट जारी हुई और ये 19 अगस्त में जाके यह फाइनल मेरिट लिस्ट एसएमएस के माध्यम से दे दी गई। पे एडमिशन फीस 19 अगस्त से लेके 25 आपके 24 अगस्त तक आप एडमिशन फीस भी पे कर सकते हो। ओके, वैकेंसी फॉर फर्स्ट राउंड। अब फर्स्ट राउंड के लिए वैकेंसीज की जानकारी चाहिए तो 5 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक आप वैकेंसीज देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए 19 अगस्त है आज, और यहाँ पर पे रिसीव्ड देखना चाहते हो। यदि आपकी रिसीव्ड चॉइस फिलिंग की यहाँ पर करना गुम हो गई है तो किस प्रकार से प्रिंट करेंगे वह भी हम जानकारी देंगे। सबसे पहले हम सीट अलॉटमेंट लेटर के बारे में, फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट लेटर किस प्रकार से आपको निकालना है यह बताने वाले हैं। तो सीट अलॉटमेंट लेटर के लिए हमें यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। देखिएगा आज की डेट से ही स्टार्ट हुए हैं। अब सबसे पहले आपको डालना क्या होगा, एप्लीकेशन नंबर। दोस्तों जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वह डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। उसके बाद दोस्तों ट्रांजैक्शन आईडी। अब हम बता देते हैं किस प्रकार से ये रही। चॉइस फिलिंग की जो रसीद आपके पास थी कुछ इस प्रकार से, वह चॉइस फिलिंग वाली रसीद आपको यहाँ पर देख लेनी है। मैंने आपको आवेदन करके दिखाया था यही। अब हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से चॉइस फिलिंग करेंगे इसकी। यहाँ पर हम एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर सेम टू सेम एप्लीकेशन नंबर डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है, सॉरी स्लैश नहीं लगाना है, 8/1/2000 डायरेक्टली यहाँ पर डल जाएगी, स्लैश ऑटोमेटिक लगेगा। अब आपको ट्रांजैक्शन आईडी, सॉरी दोस्तों यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन आईडी, चॉइस फिलिंग ट्रांजैक्शन आईडी। दोस्तों चॉइस फिलिंग जो की थी वो इसकी ट्रांजैक्शन आईडी, और यहाँ पर ऊपर दिखा देता हूँ मैं आपको चॉइस फिलिंग रिसीव्ड है यह। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ चॉइस फिलिंग रिसीव्ड फर्स्ट राउंड। तो चॉइस फिलिंग की ट्रांजैक्शन डेट हमारी 10 अगस्त थी और ट्रांजैक्शन आईडी क्या रही, यहाँ पर हम यहाँ पर यह ट्रांजैक्शन आईडी को कॉपी कर लेंगे और इसी ट्रांजैक्शन आईडी को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इस ट्रांजैक्शन आईडी के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा बी कैपिटल में लिखा हुआ है, बी स्मॉल a 623। ओके, और व्यू डिटेल्स पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए इनवैलिड कैप्चर हो गया। दोस्तों मैं एक बार मैं कभी कभी कैप्चर सही डालने के बाद भी गलत हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका खुल नहीं रहा है। दोबारा से हम कैप्चर डालते हैं और व्यू डिटेल्स पर फिर से पुनः क्लिक कर देते हैं। ओके, जैसे ही दोस्तों हम व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, देखिए फिर से इनवैलिड कैप्चर हो गया। सॉरी दोस्तों, फिर से दोबारा से ट्राई कर लेते हैं हम। देखिएगा
इनवैलिड कैप्चर आ रहा है। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि AI अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट बार ही खुलेगा, एक बार ही खुलेगा, आपको दो बार नहीं खुल सकते। मेरा एक टैब में खुला हुआ है पहले से ही, इसीलिए मैं आपको दोबारा से आपको करके दिखा रहा था, इसीलिए दोबारा से हम यहाँ पर ओपन कर रहे थे। बट यहाँ पर हमारे सामने खुला हुआ है, तो जैसे ही डालेंगे कैप्चर कोड के बाद कुछ इस प्रकार से हमारे सामने अलॉटमेंट लेटर की जानकारी आ जाएगी। आवेदन क्रमांक आ गया, भुगतान है प्रथम चरण का, और आवेदक का नाम यहाँ पर आ गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई है, फादर्स नेम आ गया है, मदर्स नेम आ गया है, वैवाहिक स्थिति आ गई है, मेल फीमेल आ गया है, धर्म आ गया है, ईमेल आईडी आपकी आ गई है, ओबीसी कैटेगरी आपकी आ गई है, वर्ग विशेष आ गया है, आपका मूल निवासी कहाँ के हो और मोबाइल नंबर क्या है। ओके, यह सारी जानकारी आ गई है। अलॉटमेंट कॉलेज, दोस्तों आपको कौन सा कॉलेज अलॉटेड किया गया है यह जानकारी भी आपकी आ चुकी है। सुभाष चंद्र बोस कॉलेज यह आपका यहाँ पर आ चुका है। गोविंदपुरी नियर जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, यह हमारी फर्स्ट चॉइस फिलिंग थी, इसीलिए यह कॉलेज हमें प्राप्त हो गया है। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, व्यू एंड प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल्स नॉट फाउंड ऐसा दिखा रहे हैं, दोबारा से ट्राई करते हैं, एप्लीकेशन डिटेल्स नॉट फाउंड है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अलॉटमेंट लेटर जारी किया है, व्यू एंड प्रिंट पर करने पर आपका अलॉटमेंट लेटर नॉट फाउंड, व्हाट, क्या बात है। इस प्रकार से भी समस्या आ सकती है। चलो अच्छी बात है, समस्या इंटरफेस आपके सामने सारे के सारे आ रहे हैं, ऐसा कोई समस्या नहीं आनी चाहिए थी। बट आपको जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डायरेक्ट व्यू एंड प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पर हमारा अलॉटमेंट लेटर निकलना चाहिए था। एप्लीकेशन डिटेल्स नॉट फाउंड आ रही है दोस्तों, यहाँ पर अलॉटेड कॉलेज तो दिख रहा है बट यहाँ पर हमारी डिटेल्स नहीं खुल रही है। आगे हम देखते हैं क्या होता है। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आज ही की डेट में अभी यह अपलोड हुआ है तो अभी नहीं निकल रहा हो, बट इसमें कोई इशू नहीं है। सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको जो कॉलेज अलॉटेड किया जाएगा उसका नाम यहाँ पर आएगा, और आपको व्यू एंड प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करेंगे तो आपका अलॉटमेंट लेटर आपके सामने आ जाएगा। प्रीव्यू ईयर में भी सेम था और उसी प्रकार से होगा। अन्य कोई जानकारी इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सी जानकारी और भी रहेंगी। अब हम दोबारा से चलते हैं NCT, ओके, काउंसलिंग में जाके नीचे जाएंगे, B.Ed काउंसलिंग करेंगे हम। ओके, यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग के बाद जैसे ही आप अलॉटमेंट लेटर निकाल लेते हो उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी होगी, पे एडमिशन फीस। दोस्तों आपको एडमिशन फीस करनी होगी 24 अगस्त तक। अब हम यहाँ पर क्लिक हियर टू पे फीस पर क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर डाल के वही एप्लीकेशन का हम यहाँ पर ओपन करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। अलॉटमेंट लेटर तो प्रिंट नहीं हुआ अभी, बट हम फीस पेमेंट का देख लेते हैं, फीस पेमेंट हो रही है क्या। ओके, जिससे हमें पता चलेगा कि आगे का क्या प्रोसीजर है। ओके, ट्रांजैक्शन आईडी, सेम ट्रांजैक्शन आईडी कॉपी की हमने और पेस्ट कर दी। जैसे ही हम यहाँ पर डालेंगे, हो सकता है यह भी ओपन ना हो क्योंकि अभी आज ही की डेट में यह सर्वर अपडेट भी हो सकता है या साइट पर कोई अन्य इशू भी हो सकता है, इस वजह से ना ओपन हो। व्यू डिटेल्स पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट, आपको पहले अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, उसके बाद ही आप फीस पेमेंट कर पाएंगे। अभी हमारा अलॉटमेंट लेटर ही डाउनलोड नहीं हुआ, इसीलिए फीस पेमेंट नहीं हो पा रही है। फिर से हम दोबारा से पुनः कोशिश करते हैं अलॉटमेंट लेटर की। एप्लीकेंट डिटेल्स नॉट फाउंड, हो सकता है दोस्तों कोई इशू हो, आप फिर से ट्राई करेंगे और हो जाएगा। तो यहाँ पर यह डिटेल्स और अन्य जानकारी अपडेट हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद हम निकाल पाएंगे D.Ed, B.Ed, M.Ed। सो दोस्तों सारी जानकारी इसी प्रकार से सेम टू सेम रहेगी। प्रवेश प्रक्रिया, फर्स्ट राउंड, वैकेंसीज राउंड, अब किसे कहाँ पर कितनी है। अगर आप प्रिंट रिसिप्ट दोबारा से निकालना चाहते हो चॉइस फिलिंग की, तो आपको यहाँ पर देखिए प्रिंट रिसिप्ट चॉइस फिलिंग पर क्लिक कर देना है। अब आपको आवेदन क्रमांक डाल देनी है और जन्म तिथि डाल देनी है। कभी कभी यदि किसी की चॉइस फिलिंग की डिटेल्स नहीं निकल रही है तो किस प्रकार से यहाँ पर हम निकालेंगे वही यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, B.Ed चॉइस फिलिंग फर्स्ट हम ओपन करते हैं, न्यू। देखिए B.Ed चॉइस फिलिंग यह हम यहाँ पर देख लेते हैं। इनका एप्लीकेशन नंबर और नॉट फाउंड आ रहा है तो हम दोबारा से इनका देख लेते हैं। ओके, सेम टू सेम डाल देना है हमें।
और उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ हमें डाल देना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी एप्लीकेशन में डली हुई है वही डेट ऑफ बर्थ हमें डालनी होगी। इसमें है 13 जनवरी 1998, तो यहाँ पर देखिएगा 13/01/1989 1998 दोस्तों 98 ओके। और B6B D6C ओके। व्यू डिटेल्स पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए कैप्चर कोड इनवैलिड हो गया। ओके, कुछ इशू भी हो सकता है, सेम इशू बार बार हो रहे हैं। ओके, फिर से प्रिंट डिटेल्स करते हैं। इनवैलिड कैप्चर आ रहा है। सही इन्फॉर्मेशन के बावजूद भी यही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है। हो सकता है सर्वर में ही अभी कोई इशू हो, क्योंकि यहाँ पर चॉइसफुली की रिसिप्ट भी अभी प्रिंट नहीं हो रही है। और हम देख रहे हैं कि हमारे सामने यदि हम गलत एप्लीकेशन नंबर या गलत डिटेल्स डालेंगे तो यह डिटेल्स किस प्रकार से हमारे सामने होती। चॉइस फिलिंग की हमारे पास पहले से रिसिप्ट है बट प्रिंट नहीं हो रही है अभी दोबारा से। और यहाँ पर देखिएगा चॉइस फिलिंग की हमारे पास ट्रांजैक्शन आईडी, जिस ट्रांजैक्शन आईडी से हम देख रहे हैं तो अभी इनवैलिड बता रहा है। तो आपको घबराना नहीं है। यदि आपके साथ भी ऐसा समस्या आती है तो आपको डायरेक्ट आपको जो अलॉटेड किया गया है सेम उसी कॉलेज में देखिएगा इस प्रकार से, जैसे कि अभी हमने यह आवेदन किया है। इनका अलॉटमेंट लेटर यदि डाउनलोड नहीं होता है तो इन्हें डायरेक्ट कॉलेज में जाना पड़ेगा। जैसे ही कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज के लॉगिन से ये आसानी से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे और फीस पेमेंट भी कर पाएंगे। इस प्रकार से फर्स्ट राउंड में ही इनका एडमिशन हो जाएगा। और यदि आपका फर्स्ट राउंड में नहीं होता तो सेकंड राउंड के लिए आपको फॉर्म अपडेट करवाना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको सेकंड राउंड का फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग होगा। चॉइस फिलिंग के बाद दोस्तों आपका अलॉटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे सेकंड राउंड के। उसके बाद थर्ड राउंड भी रहेगा। इस प्रकार से राउंड होते रहेंगे जब तक आपका यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा यार। और वैसे सेकंड राउंड और थर्ड राउंड तक ही रहेगा। पिछले ईयर में वैसे 2 साल से देखा जा रहा है कि 3 राउंड हो गए हैं। पहले 2 ही राउंड होते थे, इस बार पिछले साल 3 राउंड हुए थे। और DLED के तो दोस्तों 4 राउंड भी हुए थे पिछले साल। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर सारी जानकारी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इस वर्ष आपका सारा कम्युनिकेशन मोबाइल के माध्यम से किया जा रहा है, इसीलिए आपको अपने मोबाइल पर विशेष ध्यान देना है। ओके, आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि अभी कोई समस्या आती तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हो सकता है हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।